नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी पेट्रोल पंप पे एक साधारण सी नौकरी करता था और देखते ही देखते वो अपने देश का सबसे अमीर आदमी बना। हाँ, हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं और एक बिजनेस टाइकॉन के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए उनकी कहानी को डिटेल में जानते हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के चोरवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम था धीरजलाल हीरचंद अंबानी। उनके पिताजी का नाम था हीरचंद गोवर्धन दास अंबानी, जो एक स्कूल के टीचर थे, और माँ का नाम जमुनाबाई अंबानी था, जो घर के काम संभालती थी। धीरूभाई अंबानी का बचपन बहुत ही साधारण और सामान्य तरीके से था। धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई से कुछ ज्यादा खास लगाव नहीं था, फिर भी वो अपने पिताजी के डर से स्कूल जाते थे। पर धीरूभाई अंबानी के पिताजी के कुल मिला के 5 बच्चे थे, तो उनको घर के खर्च संभालने में बहुत ही भारी पड़ता था। तो धीरूभाई अंबानी ने ये देखकर ये सोचा कि अब मुझे भी कोई ना कोई काम करके पैसे कमाने चाहिए। पर इस फैसले से उनके पिताजी ज्यादा खुश नहीं थे, पर अपने बच्चे की जिद के आगे वो क्या ही करते, और धीरूभाई अंबानी अपने काम की तलाश में शुरू हो गए। देखते ही देखते उनको ये लगा कि अब मुझे यहाँ भारत में कुछ ज़्यादा खास काम नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब जाएंगे यमन, क्योंकि उस समय भारत से काफ़ी सारे लोग यमन में जाके काम करते थे और भारत से भी ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते थे। और उन्हें पता भी लगा कि उनके भाई रमणीक लाल भी यमन में अच्छा खासा पैसा कमा रहे। 1950 में धीरूभाई अंबानी मात्र 17 साल की उम्र में यमन चले जाते हैं अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास, और वहां पर उनके बड़े भाई रमणीक लाल उनको एक कंपनी एबेस एंड को कंपनीज के पेट्रोल पंप पर एक नौकरी दिला देते हैं, जहां पर धीरूभाई अंबानी की सैलरी 300 रुपये प्रति महीने रहती है। अब धीरूभाई अंबानी वहां पर काम अच्छे से करते थे, तो उनका काम देखकर उनको कंपनी ने मैनेजर की पोस्टिंग दे दी उसी पेट्रोल पंप में। तो यहाँ पर उनका प्रमोशन भी हो जाता है। अब धीरूभाई अंबानी का एक बहुत ही अच्छा शौक था चाय पीने का, और चाय पीने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो धीरूभाई अंबानी हमेशा चाय पीने जाते थे 5 स्टार होटल में। हालांकि उस समय रोड साइड के टपरी पे लगभग 10 पैसे की चाय मिलती थी, पर वो 10 गुना खर्च करके एक 5 स्टार होटल में वो चाय पीने जाते थे। इसके पीछे क्या बात है ये मैं आपको बताता हूँ। वहां पर वो चाय इसके लिए पीने जाते थे कि वो चाय की चुस्कियों के साथ लोगों की बातें भी सुनना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि बड़े लोग आखिर क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, कि वो इतने बड़े और अमीर इंसान बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन धीरूभाई अंबानी फिर से किसी 5 स्टार होटल में चाय पीने गए, और वहां पर बगल में टेबल पे 2 लोग बैठकर बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बात की कि यमन के जो चांदी के सिक्के हैं वो यमन के रियाल से भी ज्यादा महंगे। मतलब कि जो रियाल के सिक्के हैं उनसे ज्यादा महंगा वो कॉइन है जो चांदी का है। ये सुनते हुए वो सोचने लगे, और ये दोनों लोग खाली ये बात हंसी में कह रहे थे। तो धीरूभाई अंबानी को एक अच्छा आइडिया आया, और उन्होंने जाके एक मशीन खरीद ली, और वो मशीन खरीदने के बाद उनको जो भी सैलरी आती थी वो उनको कॉइन्स में कन्वर्ट कर लेते थे, और मशीन में डाल के वो सारे कॉइन्स को पिघला देते थे। पिघलाने के बाद वो सारे चांदी को मार्केट में चांदी के भाव बेच देते थे और 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते थे। पर यह काम ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि इतने सिक्कों की कमी होने के कारण यमन की सरकार को शक होने लगा कि अचानक ये सिक्के इतने कम क्यों हो रहे हैं, और उन्होंने तहकीकात करने के लिए एक टीम लगाई। तहकीकात करते करते सबको पता चल गया कि ये काम धीरूभाई अंबानी का है, पर वो उनको कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि धीरूभाई अंबानी तक यमन छोड़ के इंडिया आ चुके थे, तो गवर्नमेंट उनका कुछ कर नहीं पाई। 1958 में धीरूभाई अंबानी वापस अपने गांव लौट आए। यमन से वापस आने के बाद वो कुछ समय तक अपने गांव में ही थे, और कुछ समय के बाद उनकी शादी कोकिलाबेन के साथ कर दी गई। कुछ समय के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब उन्हें मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां पर बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो अपने धर्मपत्नी कोकिलाबेन के साथ मुंबई लौट आए। 1958 में मात्र 50,000 पूंजी को लेकर उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी यानी कि ऑफिस खोला, जिसमें वो मसालों का व्यापार करना शुरू किए, और ये ऑफिस सिर्फ 350 स्क्वायर फुट की थी। फिर कुछ समय के बाद उन्हें पता चला कि मसालों के व्यापार से ज़्यादा फायदा सूत के व्यापार में है, पर उनके पास नए बिजनेस खोलने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने कज़न चंपकलाल दमानी के साथ हाथ मिलाया और पार्टनरशिप में सूत का व्यापार करना शुरू किया। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था,
सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी के बीच में डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़े होने लगे। अब ये दोनों का ही व्यापार से अलग अलग माइंडसेट था। दोनों के व्यापार करने के तरीके और सोचने के तरीके अलग अलग थे। 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी दोनों अलग हो गए। दोनों ने पार्टनरशिप तोड़ दी। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के नरोड़ा में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की और यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही फायदेमंद व्यापार निकला उनके लिए, जिसमें उनके ब्रांड का नाम विमल था, जो सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा बिकता था। अब धीरूभाई अंबानी टेक्सटाइल में तो किंग बन ही चुके थे, पर यहाँ पर उन्होंने बाकी सारे सेक्टर्स में भी काम करना शुरू किया। 1985 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्री रखा और यहाँ पर इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो 70 करोड़ रुपया एनुअल था। अब दोस्तों आया जनवरी 1978, जब आज़ाद भारत का सबसे पहला आईपीओ लॉन्च होने वाला था। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री ने इस आईपीओ को लिस्ट करने के लिए बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे इस कंपनी की नाम लिस्टेड भी कर दिया, जहाँ पर 10 रुपए की शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी का आईपीओ लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया। कुल मिला के 58,000 इन्वेस्टर ने इस शेयर को खरीदा और काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया। 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पातालगंगा में पॉलीईस्टर फाइबर का कारखाना खोला और काफी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादनों के लिए सरकार से लाइसेंस भी लिया। इसीलिए कहते हैं कि एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला धीरूभाई खुद की ऑयल प्रोडक्शन कंपनी भी खोल लेगा। इसके बाद आया 16 फरवरी 1986, जब धीरूभाई अंबानी को पहला हार्ट अटैक आया। इस स्ट्रोक में धीरूभाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया। फिर भी उन्होंने इसे अपनी कमजोरी ना समझकर लगातार 3 महीना अच्छी खासी मेहनत की और एक्सरसाइज किया और साथ में अच्छी डाइट लेने के बाद उनका वो हाथ भी काफी ज्यादा हद तक ठीक हो चुका था। अब दोस्तों धीरूभाई अंबानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि जहां पर उनके जितने भी सेक्टर्स में वो काम कर रहे थे वो सब ग्रो कर रहे थे। फिर आया दोस्तों 1995, जहां पर धीरूभाई अंबानी ने नेनेक्स नाम की कंपनी के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की। और फिर उसके बाद 1998 से लेके 2000 के बीच में धीरूभाई अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड पेट्रोकेमिकल की कंपनी जामनगर में स्थापित की। इस समय तक धीरूभाई अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में शामिल हो चुके थे और उन्हें बहुत सारे अवार्ड के साथ नवाजा जा चुका था। वो फोर्ब्स के लिस्ट में भी आना शुरू हो गए थे 500 कंपनीज में, और साथ में उनको बिजनेस ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका था। फिर आया 24 जून 2002, वो दिन जब फिर से धीरूभाई अंबानी को एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक आया और उन्हें बॉम्बे के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की पर उन्होंने धीरूभाई अंबानी को बचा ना सके। 6 जून 2002, मात्र 59 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी हम सभी को छोड़ के जा चुके थे। धीरूभाई अंबानी अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने दोनों बेटों को सौंप के जा चुके हैं। उनके डेथ तक उनकी जो संपत्ति थी, उनकी कंपनी का वैल्यूएशन 75,000 करोड़ था, 75,000 करोड़, और उन्हें फोर्ब्स के 500 कंपनियों में भी एक अच्छा खासा जगह मिल गया था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा था कि एक साधारण सा आदमी जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, क्या वो कभी 75,000 करोड़ की कंपनी की स्थापना कर सकता है? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और धीरूभाई अंबानी ऐसे करने लायक भी थे। धीरूभाई अंबानी अपने सपनों को सच करने के लिए रात दिन एक कर सकते थे और किए भी। और धीरूभाई अंबानी इतने शार्प थे कि उनको एक एक घंटे की कीमत पता थी। इसके लिए वो अपने एक एक घंटे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ काम करना है, ये सब वो तय करके रखते थे और 10 घंटा डेली वो काम करते थे। इसलिए वो आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाए हैं। और इसमें सिर्फ धीरूभाई अंबानी का ही हाथ नहीं, उनकी पत्नी कोकिला बहन का भी हाथ है, क्योंकि शुरुआत से लेके अंत तक वो उनके साथ, चाहे वो स्ट्रगलिंग हो चाहे वो कुछ भी हो, पर उन्होंने उतना साथ दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा मुकेश अंबानी के ऊपर। हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी के साम्राज्य को उससे 100 गुना दुगना बनाया है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आपको एक घंटी दिख रहा है, उसको प्लीज क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।